भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार में 3 दिनों की यात्रा पर आई हुई हैं और बताया जाता है कि 3 दिनों के यात्रा में पहले दिन वह पटना, दूसरे दिन मोतिहारी और फिर तीसरे दिन गया जाएंगी। गया में उनका अंतिम यात्रा होगा, दौरे का तीसरा दिन होगा और वहीं से वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। इस राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर के कुछ फैक्ट को लेकर के आपके सामने हम रखने वाले हैं। इस खबर के साथ आप बने रहिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। यह भी कहा जाता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब से वह पहली ऐसी महिला है जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति की बात करिएगा तो भारत में अब तक 15 राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू बिहार आने वाली वह 6वीं ऐसी राष्ट्रपति है जो कि बिहार की यात्रा पर आई हुई हैं। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार बिहार की यात्रा पर आए थे और अंतिम बार वह 1957 में आए थे। उसके बाद से 46 सालों तक कोई भी भारत का राष्ट्रपति जो कि बिहार के किसी दौरे पे नहीं आया था। वहीं आपको बताएं कि 2003 के आसपास एपीजे अब्दुल कलाम जब भारत के राष्ट्रपति थे तब बिहार के दौरे पे आए थे। उसके बाद से प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और यह 6वीं ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि बिहार के दौरे पर आई हुई हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के पूरे बिहार में और पटना के शहरों में चाक चौबंद रखा गया है। कई ऐसी सड़कें हैं और कई ऐसे रूट हैं जिसको डाइवर्ट किया गया है और उनके आने से पहले कई सड़कों पर और सुरक्षा के दृष्टि से चाक चौबंद रखा गया है। आपको बताएं कि वायुयान के विशेष विमान से 11:15 बजे के आसपास उनका पटना में लैंडिंग हुआ है और वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और फिर बिहार के राज्यपाल अर्लेकर जी ने उनका स्वागत किया है और वहां से उनका कार्यक्रम जो कि पटना के बापू सभागार में होना है वहां पर लेकर के आए हैं। बाकी पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम हुआ है, चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन हुआ है और उस उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति ने यह कहा है अपने भाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने यह कहा है कि कृषि को लेकर के कि जब मैं राष्ट्रपति पद से हट जाऊंगी तो अपने गांव जाकर के खेती करूंगी। वहीं पर जब नीतीश कुमार वहां पे लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने राष्ट्रपति से कम 4 महीने में एक बार आने का आग्रह किया और यह भी कहा कि हमारे राज्यपाल महोदय तो इधर उधर घूमते ही हैं, उनसे भी यह आग्रह है कि कृषि रोड मैप का काम कई जगहों पर चल रहा है, उसको एक बार देखेंगे और अगर कहीं गलती होगा तो विभाग को सूचित करेंगे। बाकी बिहार के राज्यपाल अर्लेकर जी भी अपने भाषणों में यह कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि बिहार के किसान राजा बन जाए। वहीं पे अगर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार की सरकार और महागठबंधन की सरकार पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई पर हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार इस गति से आगे बढ़ रहा है कि भारत के कई अन्य राज्यों को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे तो उनका लगभग 4 बार का दौरा बिहार में हुआ था। बताया जाता है कि वह दरभंगा में और फिर मिथिला के शोध केंद्र के उद्घाटन करने के लिए आए थे और वहीं 1951 में अपने बेटी के शादी में आए थे और अंतिम बार 1957 में 2 दिनों की यात्रा पर वह अपने परिवार से मिलने के लिए आए थे और 1962 के आसपास जब वह राष्ट्रपति पद से हटे तब वह पूर्ण रूप से बिहार आ गए थे और बाकी का समय अपने परिवारजनों के साथ अपने पैतृक निवास स्थान पर बिताया था। उसके बाद 46 सालों तक भारत में लगभग 9 राष्ट्रपति हुए और 46 साल के इस लंबे समय में कोई भी एक ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो बिहार के दौरे पे कभी आया हो या बिहार के किसी भी विभागीय मीटिंग में आया हो। 46 साल के इस लंबे अंतराल के बाद जब भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तब उनका 2 बार यात्रा हुआ है और उनके बाद से जो भी लोग राष्ट्रपति बने हैं लगभग एक बार तो सब कोई बिहार में आए ही हैं। वहीं पे प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद और फिर इस बार द्रौपदी मुर्मू का यात्रा 3 दिनों के लिए बिहार में हुआ है और जैसे कि बताया जाता है कि पटना में पहले दिन वह रुकेंगी, उसके बाद से दूसरे दिन मोतिहारी जाएंगी और तीसरे दिन गया के कार्यक्रम से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप के उद्घाटन में राष्ट्रपति के सामने पीपीई के माध्यम से कृषि रोड मैप का प्रेजेंटेशन दिखाया गया। उसके बाद से बताया गया कि लगभग 162,000 करोड़ रुपया जो कि इस कृषि रोड मैप पे खर्च होगा और बताया जाता है कि कैसे आय दुगुनी हो जाएगी, इसका पूरा खाका बना करके महामहिम राष्ट्रपति के सामने पीपीई के माध्यम से दिखाया गया। बाकी बिहार के राज्यपाल भी यह कहते हुए नजर आए कि जैसे केंद्र की सरकार चाहती है
कि किसानों की आय दुगुनी हो जाए, इस पर भी हम लोगों को काम करना होगा। बस योजनाएं केवल कागज पे नहीं रहे और इसको लेकर के जमीनी धरातल पर और किसानों के बीच में इस कार्यक्रम को और किसानों को जागरूक करना होगा। बापू सभागार के चौथे कृषि रोड मैप के उद्घाटन में 12 विभागों के मंत्री और फिर अफसर वहां पे मौजूद थे। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर के, राष्ट्रपति के इस आगमन को लेकर के पूरे पटना शहर को सुरक्षा के दृष्टि से चाक चौबंद रखा गया है और पटना गांधी सेतु पर जो रेलिंग टूट गई थी, राष्ट्रपति के इस दौरे से पहले पूरा चकाचक बना दिया गया है। बाकी बापू सभागार से कार्यक्रम समाप्त हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति अगले कार्यक्रम के लिए कल निकलेंगी और अंतिम दिन यानी कि तीसरे दिन गया के कार्यक्रम से शाम 3:45 बजे के आसपास से उनका फ्लाइट हो जाएगा और वह दिल्ली को चली जाएंगी। चौथे कृषि रोड मैप के उद्घाटन को लेकर के और किसानों की आय दुगुनी कैसे होगी, इस पर चर्चा हुआ है। बापू सभागार में बेजाब्ते इसका कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में जैसा कि बताया जाता है कि 12 विभागों के मंत्री और अफसर मौजूद थे। साथ में बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। किसानों की आय दुगुनी हो जाए, इसको लेकर के कार्यक्रम किया गया है, मीटिंग किया गया है और पीपीई के माध्यम से चौथे कृषि रोड मैप को महामहिम राष्ट्रपति को दिखाया गया है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।